बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed the article of human eye and telescope. Now, today's lecture number 27 is our last lecture of this chapter, excluding exercise question and numericals. So, in the last two articles, we are going to study accommodation and defects of vision. The first article is accommodation. Like in the previous lecture, I have told you that in our human eye, there is a system who adjusts the focal length of the eye by measuring the amount of light entering into the eye. In the case of camera, we can adjust the focus or the focal length of the camera. But in case of the human eye, the focal length is adjusted automatically by the ciliary muscles. जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हमारे आई जो हमारा आई का पूरा मैकेनिज़्म है उसमें अल्लाह ताला ने इस तरह का सिस्टम रखा हुआ है कि वो खुद ब खुद जो लेंस अंदर लगा हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ है, वो खुद ब खुद क्या करता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, और बाय ये जानकर ये नो कर कर के या तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ फार अवे और वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ टू क्लोज फ्रॉम द आई. सो व्हाट इज़ अकोमोडेशन? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. क्या डेफिनेशन है? वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ. वेरिएशन का मतलब चेंज, ठीक है. वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ द आई, यानी कि आई के लेंस की फोकल लेंथ में क्या आती है? चेंज आता है, वेरिएशन आती है. टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अकोमोडेशन. अकोमोडेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट, कि कितनी लाइट आ रही है या ऑब्जेक्ट दूर है, फार अवे है, या वेदर द ऑब्जेक्ट इज टू क्लोज. बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई ऑफ द लेंस ऑफ द आई, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अकोमोडेशन. पेज नंबर 60 पर इसकी डेफिनेशन भी है. द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना इज कॉल्ड अकोमोडेशन. आपको जैसे कि इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट द फाइनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन आवर आई इज फॉर्म ऑन टू द रेटिना. ठीक है, रेटिना एक्ट्स लाइक अ फिल्म जस्ट इन द केस ऑफ कैमरा. सो अकोमोडेशन में हम दो केसेस डिस्कस करेंगे. नंबर वन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है आपसे, ठीक है. अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें तो इसको अगर आप डेली लाइफ में विजुलाइज करें तो अगर आप एक जगह पर बैठे हुए हैं, ठीक है, एक किसी नॉर्दर्न एरियाज़ में गए हुए, कि किसी पहाड़ी इलाके में गए हुए, और वहाँ आप एक जगह बैठकर एक बाग में, एक गार्डन में बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, या होटल के बाहर बैठकर जो सहन है वहाँ पर आप बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है. अब आप एक लम्हे के अंदर ही बुक भी देख रहे हैं, और अगर आप अपने आइज़ को ऊपर लेकर जाएं या दूसरी राइट या लेफ़्ट लेकर जाएं तो आपको कोई दरख्त भी नज़र आएगा या दूर कोई पहाड़ भी नज़र आएगा. सो इतने कम टाइम के अंदर जो फोकल लेंथ है आई के लेंस की वो एडजस्ट होती है. इसके बरक्स अगर आप कैमरा में देखें तो कैमरा में भी उसको टाइम लग जाता है, आपको खुद मैनुअली या खुद अगर वो ऑटो भी हो, खुद उसको एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है. कैसे कि अगर आप एक पहाड़ की पिक्चर ले रहे हैं और फ़ौरन फिर आप एक करीब की चीज़, किसी फूल की पिक्चर लेंगे तो कैमरा के लेंस को एडजस्ट होने में टाइम लग जाएगा. लेकिन हमारे आई के अंदर जो लेंस है, हम एक ही लम्हे बुक को भी देखें और फ़ौरन अपनी नज़र उठाएं तो हम पहाड़ को या दरख्त को भी देख सकते हैं जो कि बहुत दूर है. तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह का मैकेनिज़्म आई में रखा हुआ है कि हम फ़ौरन से जो आई का लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है बाय मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, के ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, फार अवे है, या ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज है. मिली सेकेंड्स में ये काम होता है, ठीक है. सो सबसे पहला हम केस डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है,
फॉर एग्जाम्पल इन दिस डायग्राम यहाँ पर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट जिसको हम कह रहे हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा हुआ है आई से, ठीक है। अब होता क्या है, मैंने आपको कल बताया था सिलियरी मसल्स के बारे में, ठीक है। सिलियरी मसल्स, SILIARA, सिलियरी मसल्स, ये जो हमारी आई में प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है आई से, ठीक है, बहुत दूर होता है, तो हमारे जो सिलियरी मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे सिलियरी मसल्स हो जाते हैं रिलैक्स। होता इस तरह है कि हमारा जो आई का लेंस होता है, ये आई का लेंस है, ये सिलियरी मसल्स के साथ इस तरह से अटैच होता है। अब जैसे ही सिलियरी मसल्स रिलैक्स करते हैं, ठीक है, या इनलार्ज होते हैं, उनका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है, जैसे ही वो रिलैक्स करते हैं उसके साथ साथ क्या होता है, लेंस का साइज भी बड़ा हो जाता है। लेंस का साइज भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेंस भी रिलैक्स कर देता है। इन केस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, अगर तो बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, उस केस में क्या होता है, जो लाइट आती है उसकी डेविएशन लेंस से कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि वो बहुत दूर से आ रही है, ठीक है, बहुत दूर से आती है, इसलिए ज़्यादा डेविएशन नहीं होती, उसकी ज़्यादा डेविएशन नहीं होती, इसीलिए आपके पास जो आई लेंस है और उसके साथ जो सिलियरी मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अगर आप दूर की चीज़ को देख रहे हैं, किसी पहाड़ को देख रहे हैं, तो आपके सिलियरी मसल्स हो जाते हैं रिलैक्स, और उसके साथ आपके लेंस की फोकल लेंथ भी क्या हो जाती है, क्योंकि वो रिलैक्स होते हैं तो वो लेंस उनके साथ ही अटैच है, तो लेंस भी क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाती है। फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाती है और साथ उसका कर्वेचर डिक्रीज कर जाता है। कर्वेचर मतलब कितना कर्व है वो, ये ज़्यादा कर्वेचर है, ठीक है, और अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ, ये कम कर्वेचर है, इसमें थोड़ा ज़्यादा कर्व है, इसमें कम कर्व है। तो जैसे ही लेंस का साइज बड़ा हो जाता है, उसकी फोकल लेंथ लार्ज हो जाती है, तो उसका कर्वेचर इस तरह वो बड़ा होता है, कर्वेचर उसका क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जो कर्व पाथ होता है उसका वो क्या हो जाता है, जैसे ही वो इनलार्ज होता है उसका कर्व पाथ छोटा हो जाता है, उसका कर्वेचर छोटा हो जाता है, ठीक है। सो होता क्या है, तीन चीज़ें हैं। जैसे ही अगर हम किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखें तो हमारी आई का लेंस किस तरह से अकोमोडेट करता है, हमारा आई का लेंस सिलियरी मसल्स के साथ अटैच है, वो मसल्स कर जाते हैं रिलैक्स। रिलैक्स करने की वजह से, क्योंकि वो मसल्स आई के साथ अटैच हैं, तो आई का लेंस के साथ अटैच है, तो लेंस का साइज भी बड़ा हो जाता है। जैसे ही उसका साइज बड़ा होता है, उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाती है और उसका कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ ज़्यादा होने से कर्वेचर कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। सो फिर जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद फाइनल जो इमेज बनता है आपका, वो कहाँ पर बनता है, इमेज ऑन रेटिना, ठीक है। ये अब आई के लेंस ने क्या किया, एक तो नॉर्मल है जो हम डिस्टेंस से देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं। एक है आपके पास कि अगर 25 सेंटीमीटर से बहुत दूर आगे चला जाए ऑब्जेक्ट, तब हमारा आई का लेंस कैसे अकोमोडेट करेगा। हम आर्टिकल कौन सा पढ़े, अकोमोडेशन, और अकोमोडेशन क्या है, वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ। अगर तो दूर ऑब्जेक्ट है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा आई लेंस का। क्यों, सिलियरी मसल्स और लेंस का साइज ज्यादा हो जाएगा, सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगे, लेंस का साइज बड़ा हो जाएगा और कर्वेचर छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो इमेज है वो शार्प इमेज बनेगा। कहां पर, रेटिना के ऊपर। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात की हम, ठीक है। अब देखते हैं इसको, पेज नंबर 59, अकोमोडेशन। The camera focuses the image of an object at a given distance from it by moving the lens towards or away from the film. लेंस कैमरा में तो सिंपल हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आई में हम एडजस्ट नहीं कर सकते, वो खुद ब खुद एडजस्ट होता है लेंस। The eye has different adjusting mechanism for focusing the image of an object onto the retina. रेटिना के अंदर जो इमेज बनता है, आई खुद ब खुद उसको फोकस करती है, कि अगर दूर है फिर भी उसको फोकस करती है बाय वेरिएशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस, ठीक है। इट्स सिलियरी मसल्स कंट्रोल द कर्वेचर। सिलियरी मसल्स क्योंकि उस लेंस के साथ अटैच है, तो उनकी मूवमेंट से क्या होगा, कर्वेचर का साइज भी सिलियरी मसल्स ही कंट्रोल करेंगे। एंड थस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, की जैसे ही वो ज़्यादा होगा तो फोकल लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगा, कर्वेचर कम होगा, फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगा।
एंड अलाउ ऑब्जेक्ट्स एट वेरियस डिस्टेंसेस टू बी सीन, कि कितना भी दूर ऑब्जेक्ट हो हम उसको देख सकते हैं। सो पहला केस क्या है, ठीक है, ये आर्टिकल लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन की सबसे पहले डेफिनेशन आ जाएगी जो मैंने पढ़ी है, उसके बाद ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये हेडिंग आ जाएगी एक्सप्लेनेशन की, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग बना लें इफ द ऑब्जेक्ट इज फार अवे। क्या हेडिंग बनेगी, इफ द ऑब्जेक्ट इज फार अवे। ये पहला केस है जिसमें डायग्राम ए बनेगी आपके पास, फिगर 12.36a। इफ एन ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द आई द डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू लेंस मस्ट बी लेस, कि डेविएशन उसकी कम होगी, ठीक है, आई के लेंस की, लाइट की आई के लेंस से। टू डू दिस, ये करने के लिए द सिलियरी मसल्स रिलैक्स एंड डिक्रीज द कर्वेचर ऑफ द लेंस। देयर बाय, उससे क्या होगा, इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ। सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगे, आपके पास कर्वेचर छोटा होगा, फोकल लेंथ बड़ा हो जाएगा। The rays are thus focused onto the retina, producing a sharp image of the distant object। और फाइनली आपके पास इमेज कहाँ बन जाएगा, रेटिना के अंदर, और आपको इमेज नजर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास केस है इफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज, कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज है, ये क्लोज ऑब्जेक्ट, कि अगर तो ऑब्जेक्ट एकदम आप बुक पढ़ रहे हैं, आपका जो नियर पॉइंट है जहां तक आप उसे देख सकते हैं, आप उसको उससे भी आगे ले आए। जब आप उसको उससे भी आगे ले आएंगे तो फिर आप उसको नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि अब क्या हो गया, आप नियर पॉइंट से भी आगे आ गए। आप इस तरह कर सकते हैं कि आप बुक को बिल्कुल अपनी आंखों के पास रख लें और आप रीड कर सकें, ऐसा नहीं हो सकता। तो होता क्या है, जब हम किसी करीब के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, फॉर एग्जांपल वही पहाड़ वाली एग्जांपल, कि हम देख रहे हैं पहाड़ को और एकदम हम नज़र अपनी नीचे कर कर दोबारा बुक पढ़ने लगते हैं, हमारे सामने कोई फूल है उसको हम देखते हैं, तो फिर किस तरह आई का लेंस, पहले तो आई का लेंस बड़ा हो गया था, रिलैक्स कर गया था और फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई थी, कर्वेचर कम हो गया था। यहाँ पर उल्टा केस होगा, ऑपोजिट केस होगा। यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि अगर तो ऑब्जेक्ट क्लोज है तो सिलियरी मसल्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, उनका साइज क्या होगा, कम हो जाएगा, सुकड़ जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लेंस का फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेंस का साइज भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लेंस का साइज छोटा होगा तो उसका जो कर्वेचर है वो अब क्या हो जाएगा, ज्यादा। पहले इस तरह था, कम कर्वेचर था, इस तरह से लेंस था। इन दोनों लेंस में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है, एक का हाई कर्वेचर है, एक का आपके पास क्या है, हाई कर्वेचर है, और इसका आपके पास क्या है, सॉरी ये है आपके पास लो कर्वेचर, फोकल लेंथ बड़ा है लेकिन कर्वेचर कम है, और ये आपके पास क्या है, हाई कर्वेचर। हाई कर्वेचर का मतलब क्या है कि कर्व ज्यादा है इसमें, हाई कर्वेचर, ठीक है। तो लेंस का साइज जब आप किसी क्लोज ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, लेंस का साइज कम हो जाता है, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। कम होने से क्या होता है, उसका कर्वेचर ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, कर्वेचर ज्यादा हो जाता है। और इस केस में लाइट की डेविएशन भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जिसपे ऑब्जेक्ट फार अवे था। सो इस केस में क्या होता है, मोर डेविएशन ऑफ लाइट, मोर डेविएशन ऑफ लाइट रेज, ठीक है। उसके अलावा और क्या होता है आपके पास, उसके अलावा कर्वेचर इज इंक्रीज, कर्वेचर बढ़ जाता है लेंस का, फोकल लेंथ इज डिक्रीज, क्योंकि लेंस का साइज कम हुआ है तो ऑटोमेटिकली फोकल लेंथ भी कम हो जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल ऑपोजिट केस उससे। और फाइनली आपके पास जैसे वो उसको छोटा करता है डेविएशन ज्यादा होती है, और फाइनल आपके पास इमेज कहाँ बन जाता है, इमेज ऑन रेटिना, शार्प इमेज क्लोज ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब इनमें क्या हो सकता है, इनमें मसले भी आ सकते हैं, ठीक है। लेंस के आपको पता है कुछ लोगों की दूर की नज़र वीक होती है, वो अभी हम नेक्स्ट वर्क फॉर डे 22 में पढ़ेंगे कि वो क्या आपके पास डिफेक्ट्स ऑफ विजन जब पढ़ेंगे तो उनमें आई लेंस में डिफेक्ट भी आ जाता है। उन डिफेक्ट्स को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग लेंसेज, या जो ये स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं इनमें क्या होता है आपके पास, इनमें भी लेंस ही लगे होते हैं, या कॉन्टैक्ट लेंसेज भी यूज़ करते हैं। कुछ लोगों को वो ग्लासेस नहीं लगाते बल्कि वो लेंसेज लगाकर
अपनी वो जो नीड है उसको पूरा करते हैं। सो डिफरेंट तरह से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास हेडिंग बनेगी पेज नंबर 60 के ऊपर, इफ एन ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द आई। ठीक है, सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द आई द सिलियरी मसल्स इंक्रीज कर्वेचर ऑफ द लेंस देयर बाय शॉर्टनिंग द फोकल लेंथ। The divergent rays from the nearer object are thus bent more so as to form a focus on the retina। कि वो जो रेज आएंगी डाइवर्जेंट रेज होंगी वो ज़्यादा डेविएट, पहले वो इस तरह से डाइवर्ज हो रही थी, एक जगह पर फोकस नहीं कर रही थी, कर्वेचर बढ़ने की वजह से वो ज़्यादा डेविएट करेंगी और लेंस पर आपके पास फाइनल इमेज बनाएंगी। नेक्स्ट है आपके पास इट इज़ लार्ज इन यंग पीपल वाइल इट गोज ऑन डिक्रीजिंग विद एज। कि जो अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट है ये एज के साथ साथ कम होता जाता है, आई लेंस जाहिर बात है वीक होता जाता है। सो डिफेक्ट्स इन अकोमोडेशन मे बी करेक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज इन आई ग्लासेस। इन द फॉलोइंग सेक्शंस वी विल डिस्क्राइब डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब करेक्शन, कि हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। अब हम मूव करते हैं नियर पॉइंट और फार पॉइंट की तरफ। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। नियर पॉइंट ऐसा मिनिमम डिस्टेंस है, ऐसा मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम मतलब कम से कम ऐसा डिस्टेंस जिस पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर इस वक्त मैं इसको देख रहा हूँ बिल्कुल सही, जो इस पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूँ। अब मैं इसे और आगे ले जा रहा हूँ, अब नहीं मैं पढ़ सकता। तो ये जहाँ पर मैं इसको सही तरह से, जो मिनिमम डिस्टेंस मेरे आई से इस ऑब्जेक्ट तक का है, जहाँ मैं इस ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज देख सकता हूँ, वो है उसका मिनिमम या क्लोज पॉइंट। ठीक है, जिसे वो नियर पॉइंट भी कह रहे हैं। और ऐसा जिसको अगर मैं इसको दूर ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मुझे सही नजर आया, अगर मैं इसे और दूर ले जाता हूँ वहाँ पर ये मुझे नजर नहीं आएगा इसके ऊपर जो लिखा हुआ है। तो जहाँ तक मैक्सिमम डिस्टेंस, जहाँ तक मैं इसका शार्प इमेज देख सकता हूँ, वो मेरे पास क्या है, फार पॉइंट है। ठीक है, नियर पॉइंट क्लोजेस्ट डिस्टेंस और फार पॉइंट जो आपके पास मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक आप देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को। सो when we held a book too close, the print is blurred because the lens cannot adjust enough to bring the book into focus। वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आप बुक बिल्कुल अपनी आंखों के सामने ले आएंगे तो लेंस फोकस नहीं कर पाएगा, आपका आई लेंस प्रॉपर फोकस नहीं कर पाएगा और एक ब्लर इमेज बनेगा। ठीक है, द नियर पॉइंट ऑफ द आई, ये अब डेफिनेशन आ गई है इसकी, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट का मिनिमम डिस्टेंस है फ्रॉम द आई से, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट विच इट प्रोड्यूसेस अ शार्प इमेज ऑन द रेटिना। यानी कि क्लोजेस्ट जो मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक शार्प इमेज, बिल्कुल ठीक इमेज हमें रेटिना पे मिल सकता है और हम देख सकते हैं, वो क्या है आपके पास, नियर पॉइंट ऑफ द आई। दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस का मतलब कम से कम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट का मतलब है शार्प। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब वो मिनिमम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस कम से कम, डिस्टिंक्ट विजन मतलब शार्प विजन, सही बिल्कुल करेक्ट विजन हमारा। ठीक है, इसको ये भी कहा जाता है। An object closer to the eye, then the near point appears blurred। कि अगर वो नियर पॉइंट से भी आगे ले आएंगे, क्लोज ले आएंगे, तो फिर ब्लर इमेज फॉर्म होगा। For people in their early 20s with normal vision, the near point is located about 25 cm from the eye। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आया है। नियर पॉइंट ऑफ आई इन द एज ऑफ 20s क्या होता है कि 20s की एज में जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनका नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक वो इजीली देख सकते हैं, लेकिन it increases to about 50 centimeter at the age of 40 years and to roughly 500 centimeter at the age of 60 years। ठीक है, कि वो फिर एज के साथ साथ, क्योंकि लेंस वीक होता जाता है, ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ता जाता है, क्योंकि वो आपको पता है कि जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं उनको करीब की नज़र उनकी वीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो कह रहा है 40 ईयर्स में 50 तक चला जाता है और 60 ईयर्स में 500 सेंटीमीटर तक ये रेंज चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या है, फार पॉइंट ऑफ द आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। कि मैक्सिमम वो था, मिनिमम ये है, मैक्सिमम के दूर तक कितना ऐसा डिस्टेंस है जहां तक आप शार्प इमेज किसी ऑब्जेक्ट का देख सकते हैं।
The far point of the eye is the maximum distance of a distant object from the eye on which the fully relaxed eye can focus. अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि फार ऑब्जेक्ट के लिए आई का लेंस रिलैक्स कर जाता है, तो मैक्सिमम वो डिस्टेंस जहाँ तक आई का लेंस रिलैक्स पोजीशन में फाइनल शार्प इमेज बना दे रेटिना पे, वो आपके पास क्या है, फार पॉइंट. A person with normal eyesight can see objects very far away, such as the planets and stars, and thus has a far point located at infinity. Infinity मतलब लामहदूद, उसको मैयर नहीं किया जा सकता, वहाँ तक देख सकता है. स्टार्स को हम देखते हैं, ठीक है, चांद को हम देखते हैं, सूरज को हम देखते हैं. Majority of people not have normal eyes in this sense. ठीक है, तो ये वो कह रहे हैं कि कुछ पीपल क्योंकि उनमें फिर डिफेक्ट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हमने अगले डे में पढ़ना है. सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन. द नेक्स्ट एंड द लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन. नाउ देयर आर टू डिफेक्ट्स ऑफ विजन विच आर सीन इन द नॉर्मल ह्यूमन आई. Number one is the nearsightedness, or the persons who cannot be able to see the objects which are very far away from the far point of the eye. One point is the far point of the eye, which is the maximum distance of which the eye can see an image of an object. If an object is far away from the far point of the eye, some persons cannot see those objects very clearly. So such persons which cannot be able to see the far objects which are far from the far point of the eye have nearsightedness, या उसे कहते हैं myopia. ठीक है, क्या कहते हैं, myopia. So nearsightedness का क्या मतलब है? nearsightedness का ये मतलब है कि वो करीब की चीज़ों को तो आराम से देख सकते हैं, जो कि करीब हों, फार पॉइंट पर हो या फार पॉइंट से आगे हों. ठीक है, नियर साइटेडनेस का मतलब है दे आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स विच आर क्लोज, बट दे कैन नॉट बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स विच आर फार अवे फ्रॉम द फार पॉइंट. सो उनमें हमारे पास आपके पास नियर साइटेडनेस होती है और या मायोपिया भी जिससे कहते हैं. सो सबसे पहले डिफेक्ट्स ऑफ विजन की डेफिनेशन देख लेते हैं. द इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन. कि आई में अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है या इनएबिलिटी का मतलब कि वो काम नहीं कर सकती, वो मतलब आई का काम है इमेज बनाना, वो प्रॉपरली इमेज नहीं बना रही ऑब्जेक्ट का, तो उसको हम कहेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन. ठीक है, अब दो हैं. सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ नियर साइटेडनेस, मायोपिया. सबसे पहले ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ नोट ऑन डिफेक्ट्स ऑफ विजन. आ भी चुका है बोर्ड में. सबसे पहले आप डिफेक्ट्स ऑफ विजन की डेफिनेशन लिखेंगे जो बताई, उसके बाद नियर साइटेडनेस की हेडिंग देंगे. उसमें लिखेंगे सम पीपल कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विदाउट द एड ऑफ स्पेक्टिकल्स. ठीक है, स्पेक्टिकल्स वही जो हम ये आई ग्लासेस लगाते हैं. कि कुछ लोग क्या होते हैं, उनको क्या डिफेक्ट होता है कि वो दूर के ऑब्जेक्ट या फार ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकते इन ग्लासेस की या स्पेक्टिकल्स की बगैर. विदाउट द एड मतलब इनकी मदद के बगैर, एड कहते हैं मदद को. दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज नोन एज शॉर्ट साइट और नियर साइटेडनेस एंड इट ठीक है, यहाँ तक आ गया. दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज नोन एज शॉर्ट साइट और नियर साइटेडनेस. ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आ गई. मैं आपको हेडिंग्स बनवा रहा हूँ इस क्वेश्चन की. सबसे पहले ये जो मैंने पढ़ा ये डेफिनेशन आ गई इसकी. अब ये इट मे के ऊपर हेडिंग बना ले रीजन. इट मे के ऊपर हेडिंग बना ले रीजन कि ये क्यों होता है. ठीक है, ये क्यों होता है. अब ये रीज़न इसकी डिस्कस करते हैं. होता क्या है, दो तीन रीजंस होती हैं इसकी. या तो जो आपका आई बॉल है वो बहुत साइज़ में बड़ा हो जाता है. जब वो साइज़ में बहुत बड़ा हो जाता है तो प्रॉपर फोकस करके वो इमेज रेटिना पे नहीं बनाता. अब नियर साइटेडनेस या मायोपिया के केस में क्या होता है, इमेज बनना चाहिए प्रॉपर, जो इमेज हमें नज़र आए वो बनना चाहिए रेटिना के ऊपर, रेटिना पे. लेकिन इमेज इस केस में इमेज बन जाता है रेटिना से आगे. फॉर एग्जाम्पल ये अगर रेटिना है तो रेटिना से आगे इमेज बन जाता है, यहाँ पर इमेज बन जाता है, इसके ऊपर नहीं बनता. जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ कि इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना. तो या तो आई बॉल बहुत बड़ा हो जाता है या इमेज बनना शुरू हो जाता है इन फ्रंट ऑफ रेटिना की. अब हो क्या रहा है, ये है फार पॉइंट ऑफ द आई. ये पड़ा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल कोई पहाड़ या कोई आपके पास लिखा हुआ कोई ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड है. ठीक है,
अब वो फार पॉइंट ऑफ आई से भी दूर चला गया। अब जिन लोगों को वो नियर साइटेडनेस या मायोपिया की प्रॉब्लम होगी, उनके लिए क्या मसला होगा कि लाइट रेज आएंगी, उनके आई लेंस से रिफ्रैक्ट करके इमेज बनाएंगी इन फ्रंट ऑफ रेटिना पर। कहाँ बनाएंगी? इन फ्रंट ऑफ रेटिना पर। सो प्रॉपर इमेज नहीं बनेगा, बल्कि एक ब्लर इमेज बनेगा। आप देखते हैं कुछ लोग अगर पीछे बैठते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्लास में पीछे बैठे होते हैं, उन्हें बोर्ड प्रॉपर्ली नज़र क्यों नहीं आता? बिकॉज उनमें ये इशू आना शुरू हो जाता है उनके आई लेंस में कि ब्लर उन्हें बोर्ड नज़र आना शुरू हो जाता है। इसलिए बिकॉज उनकी जो रेटिना से आगे इमेज बनना शुरू हो जाता है उनका, इसलिए उन्हें ये मसला आता है। ठीक है, अब ये हम पढ़ते हैं इसकी रीज़न में ये हेडिंग जो मैंने आपको बनाई इसमें ही लिखेंगे आप, इट मे बी ड्यू टू द आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड अ ब्लर्ड इमेज इज प्रोड्यूस्ड। ये जो मैंने पढ़ा है सारा आ जाएगा रीज़न वाली हेडिंग में। और जो फिगर 12.38a है वो भी जो मैंने यहाँ बनाई है वो भी इसी रीज़न वाली हेडिंग में बन जाएगी। पहली हेडिंग क्या बताई थी? डिफेक्ट्स ऑफ विजन। दूसरी हेडिंग नियर साइटेडनेस की डेफिनेशन। उसके बाद उसकी रीज़न की हेडिंग जो मैंने अभी पढ़ा, और ये वाली डायग्राम या फिगर 12.38a पार्ट वाली डायग्राम। अब नेक्स्ट है करेक्शन। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप हेडिंग बना लें करेक्शन, CORRECTION, करेक्शन। अब इसको ठीक किस तरह किया जाता है? अब जिन लोगों की दूर की नज़र कमज़ोर होती है उन्हें आई स्पेक्टिकल्स या आई ग्लासेस लगते हैं। ठीक है, जैसा कि ये मैंने भी लगाए हुए। अब इनके अंदर होता है लेंस, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये लेंस लगा हुआ है। अब जिन लोगों की दूर की नज़र वीक होती है या फार ऑब्जेक्ट्स को वो नहीं देख सकते, उनके लिए जो उनका स्पेक्टिकल्स होते हैं, आई ग्लासेस होते हैं, उनमें हम यूज़ करते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस या कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस या कॉनकेव लेंस। अब होता क्या है, अगर आप देखें तो हो क्या रहा था, मसला कहाँ था? मसला ये था कि इमेज बन रहा है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इन फ्रंट ऑफ रेटिना इमेज बनने का मतलब ये है कि बहुत जल्दी फोकस हो गई है लाइट रेज आकर। कॉन्वेक्स लेंस जो हमारी आई में है वो उसने बहुत जल्दी फोकस कर दिया लाइट रेज को आकर एक पॉइंट पर। इमेज वहीं बनता है ना जहाँ तमाम लाइट रेज फोकस हो जाती हैं। सो उसने लेंस ने क्या किया, बहुत जल्दी फोकस कर दिया, पहले ही फोकस कर दिया लाइट रेज को। तो अब हमें क्या करवाना है? हमने इनको यहाँ से डाइवर्ज करवाना है। ये देखें, इस तरह से लाइट रेज आकर आपके पास मिली है, इमेज बनना चाहिए था आपका यहाँ पर। अब मैंने अगर इन्हें ठीक करना तो मुझे इनको डाइवर्ज करवाना पड़ेगा, पहले मुझे इनको डाइवर्ज करवाना पड़ेगा। मतलब स्टार्ट से ही मैं उनको डाइवर्ज कराऊंगा। डाइवर्ज कराने के बाद मैं उनको लेंस की तरफ डालूंगा ताकि वो सही पॉइंट पर आकर क्या करें, कन्वर्ज करें। यहाँ क्योंकि आई लेंस का कर्वेचर डिफरेंट हो गया था, प्रॉब्लम आ गई थी, डिफेक्ट आ गया था, इस वजह से इमेज पहले ही बन गया, पहले ही फोकस हो गई लाइट रेज। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ठीक करेंगे, हम लगाएंगे आगे एक कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस जो कि पहले ही क्या करेगा, ये देखें लाइट रेज आ रही हैं, एक ये लाइट रे आ रही है, एक ये लाइट रे आ रही है, वो पहले ही क्या कर रहा है, उन्हें डाइवर्ज करके लेंस पर स्ट्राइक करवा रहा है। और उससे क्या हो रहा है, जैसे ही वो पहले डाइवर्ज हो रही हैं तो उसके बाद जब वो लेंस से रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो उसके बाद वो फाइनल इमेज कहाँ पर बना रही हैं, रेटिना पर बना रही। ठीक है, दोबारा देखें, पहले इमेज बन रहा था रेटिना से आगे, हमने उसको ठीक कैसे किया, हमने एक डाइवर्जिंग लेंस लगाया है। जो मैंने लेंस लगाया है, जो यंग पीपल होते हैं उनकी दूर की नज़र ज़्यादा वीक होती है, तो उन पे जो उनके ग्लासेस होते हैं उनमें कॉनकेव लेंस लगता है। ये कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। ये क्या करता है, लाइट रेज आती हैं, पहले उन्हें थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज इसलिए करता है ताकि वो रेटिना पे जाकर मीट करें, थोड़ा सा उनको डाइवर्ज कर देता है ताकि वो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस पर आए, फिर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर रेटिना पर क्या करें, इमेज फॉर्म करें। ठीक है, सो करेक्शन क्या है मायोपिया या नियर साइटेडनेस की, बाय यूजिंग अ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, वो डाइवर्ज कर देता है और फिर फाइनल इमेज, शार्प इमेज कहाँ बनाता है, रेटिना पे। तो जिन लोगों की दूर की नज़र वीक होती है उनके आई ग्लासेस में कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस लगाया जाता है। करेक्शन की हेडिंग नेक्स्ट पैराग्राफ से, नियर साइटेड आई कैन बी करेक्टेड विद ग्लास और कॉन्टैक्ट लेंसेज। मैंने आपको बताया तो वो स्पेक्टिकल्स लगा लें या फिर लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लें। दैट यूज डाइवर्जिंग लेंसेज। Light rays from the distant objects are now diverged by this lens before entering into the eye.
अब ये हमारी आई से पहले ही लगे होते हैं ना, ये जो हमने ग्लासेस लगाए होते हैं, तो ये जब लाइट रेज आती हैं इनको पहले ही डाइवर्ज कर देता है बिफोर एंटरिंग इनटू द आई, ताकि वो प्रॉपर पॉइंट पर जाकर फोकस हो सके. So light rays from the distant objects are now diverged by this lens before entering the eye to the observer. These light rays appear to come from far point and are therefore focused on the retina, thus forming a sharp image. ठीक है, फाइनल जो इमेज बनता है वो शार्प इमेज रेटिना पर बन जाता है. सो ये हम डिफेक्ट को इस तरह से ठीक करते हैं. नेक्स्ट है आपके पास फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया, अब फार साइटेडनेस में क्या होता है, ये उससे बिल्कुल उलट है. ये कि अगर करीब की चीज हमें सही तरह से नजर ना आए, या जिन लोगों की करीब की नजर वीक होती है. अब यहाँ क्या हो रहा है, ये है नियर पॉइंट ऑफ द आई. इससे भी आगे ऑब्जेक्ट आ जाता है कि नियर पॉइंट से आगे भी ऑब्जेक्ट आ जाता है और फिर हमें सही तरह नजर नहीं आता. उसकी क्या रीजन होती है, यहां पर उलट केस होता है. यहां पर इमेज बिहाइंड द रेटिना बनना स्टार्ट हो जाता है. यहां पर क्या होता है, इमेज, क्योंकि आपको पता है जब क्लोज आता है ऑब्जेक्ट तो जो कर्वेचर है वो बड़ा हो जाता है. कर्वेचर बड़ा हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है. लेकिन जिन लोगों का ये प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है उनके केस में इमेज रेटिना से पीछे बनना स्टार्ट हो जाता है. रेटिना से पीछे बनना स्टार्ट हो जाता है और फिर एक ब्लर इमेज बनता है. आपने देखा होगा जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं उन्हें करीब का नजर सही नहीं आता, वो उनको ऐनक लगानी पड़ती है. ठीक है, अब इसी तरह इसको हम कैसे ठीक करते हैं, इसको हम ठीक करते हैं बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस. अब यहां पर अगर आप गौर से पिछला केस देखें, पिछले केस में पहले ही लाइट रेज कॉन्वर्ज कर गई थी, इसलिए हमने डाइवर्जिंग लेंस यूज किया था ताकि उनको वो डाइवर्ज पहले ही कर दे, ताकि वो सही पॉइंट पर आकर फोकस करे. यहाँ वो पहले वो मिल ही नहीं रही, वो मिल रही है देर से, बहुत दूर जाकर मिल रही हैं. ठीक है, उनको हमने पहले इस पॉइंट पर कन्वर्ज करवाना है. वो बहुत दूर जाकर कन्वर्ज हो रही है, हमने उन्हें पहले कन्वर्ज करवाना है. अब हमने डाइवर्ज नहीं, पहले तो हमने थोड़ा सा डाइवर्ज कराना था ना ताकि सही पॉइंट पर आकर मिले. थोड़ा सा इस तरह से डाइवर्ज कराया था ताकि सही पॉइंट पे मिले. यहां वो बहुत देर से जाकर कन्वर्ज हो रही है, हमने पहले कन्वर्ज करवाना है. इसलिए यहां पर हम यूज करेंगे कॉन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस. सो यहां पर क्या होता है, नियर पॉइंट ऑफ आई से भी अगर करीब ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है. कॉन्वेक्स लेंस रिफ्लेक्ट करता है लाइट को और फाइनल इमेज कहाँ बना देता है हमारे पास, शार्प इमेज रेटिना पे. सो जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं उनके जो ग्लासेस होते हैं उनमें लगा होता है कॉन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस को हम कॉन्वर्जिंग लेंस से ठीक करते हैं. उसमें इसमें भी इसी तरह हेडिंग्स पहले आ जाएगी. डेफिनेशन, द डिसएबिलिटी ऑफ द आई टू फॉर्म डिस्टिंक्ट images of distinct मतलब sharp images of nearby objects, करीब के objects को on its retina is known as far sightedness. ये आ गई definition. Next paragraph में heading आ जाएगी reason की. When a far sighted eye tries to focus on a book held closer to a near point, कि near point से भी closer अगर book है या object है, it shortens its focal length. हमने पढ़ा है कि अगर object close आ जाए तो focal length लेंस का कम हो जाता है. It shortens its focal length as much as it can, कि वो इतना करीब आ जाता है कि आई लेंस जितना छोटा हो सकता है वो उतना छोटा होने की कोशिश करता है. जितना क्लोज आता जाएगा जो लेंस का फोकल लेंथ है उतना कम होता जाएगा. तो वो as much as it can, कि जितना हो सकता है वो उतना छोटा होता है. However, ताहम even at its shortest, the focal length is longer than it should be, कि वो कह रहा है कि जितना वो छोटा हो जाता है उस केस में भी वो बड़ा ही होता है. मतलब उस केस में भी उसको और छोटा होना चाहिए. वो अपनी मैक्सिमम हद तक छोटा हो चुका है, लेकिन वो कह रहा है ये चीज़ काफ़ी नहीं है, उसे और छोटा होना है. उस केस में भी वो उस आई के लिए या उस इमेज के लिए वो बड़ा ही फोकल लेंथ है, उसे और छोटा होना है. और छोटा वो हो नहीं सकता, तो उसके लिए फिर हम कॉन्वर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं. So even at its shortest, the focal length is longer than it should be, कि उससे जितना लॉन्ग होना चाहिए था वो अभी भी उतनी लॉन्ग नहीं है. Therefore, the light rays from the book would form a blurred image behind the retina. रेटिना के पीछे इमेज बन जाएगा. नेक्स्ट पेज से पैराग्राफ में जो हेडिंग है उस पर बना लें करेक्शन. This defect can be corrected with the aid of suitable converging lens, कि converging lens को यूज करके इसको ठीक किया जा सकता है.
The lens refracts the light rays and they converge to form an image on the retina. वो refract कर देता है पहले ही और पहले ही वो retina पर आकर converge कर जाता है. To an observer, these rays appear to come from a near point to form a sharp visual image on the retina. के final जो retina पे image बनता है वो sharp image बन जाता है. विजुअल इमेज क्यों कहा है? विजुअल इमेज इसलिए कहा है, मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस का एक केस होता है जिसमें विजुअल इमेज बनता है जब ऑब्जेक्ट लेंस के दरमियान और फोकल पॉइंट के दरमियान आ जाता है या बहुत क्लोज आ जाता है लेंस के. तो यहाँ भी है कि क्लोज बहुत आ जाता है इसलिए फिर वो विजुअल इमेज बनाता है, लेकिन हमारी जो ब्रेन होता है वो हमें रियल इमेज बनाकर देता है उसका. और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है आई के अंदर तो वो भी हमारा रियल इमेज बनाता है. सो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसके नोट्स इंशाल्लाह आपको पहुंच जाएंगे 1-2 दिन तक. सारे लॉन्ग क्वेश्चन इतने डेप्थ में मैं नोट्स नहीं भेजूंगा जैसे पहले 2 चैप्टर के भेजे, क्योंकि वो स्टार्ट था. अब आपको खुद आदत होनी चाहिए शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज निकालने की. मैं लॉन्ग क्वेश्चन और रिव्यू क्वेश्चंस के आपको नोट्स भेज दूंगा. इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है. रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है. ये जो आज करवाई हैं इनकी भी प्रैक्टिस करें. माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें. ये चैप्टर लंबा था, हमने ऑलमोस्ट 22 डेज में इसको ख़त्म किया और 2 अभी और 24 लग जाएंगे पूरा होने में. ठीक है, तो थ्योरेटिकली आपका यहाँ पर चैप्टर और आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया. इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम और क्यूरी इन दिस लेक्चर, you can contact us through a number which will be given to you at the end of this video through a text message, voice message or through an image. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में उसको सॉल्व किया जाएगा. आज का लेक्चर यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.